सॉरी बोल। प्लीज रुक जाओ। लेट हिम गो। मैं कोई प्रॉब्लम नहीं चाहती। मैडम ने कहा इसलिए तुझे छोड़ रहा हूँ। आप आइए मैडम, प्लीज आइए। नंदनी आ रही है। मैं उसे पढ़ाने के लिए कुछ सोचता हूँ तो मेरा साथ देना बस। आज लैपटॉप पर अपनी वाली की फोटो देखकर मैं फिर से फिदा हो गया। कितनी सुंदर है। और हमारी वो डांस टीचर, क्या कहा? ओह, तुम यहाँ कब आए? तूने तो उसे आते हुए देखा था। लुक, अगर तुम्हारी गर्लफ्रेंड मुझसे सुंदर है तो जाओ दिन रात जाके उसकी आरती उतारो। मेरे बारे में बेकार के कमेंट्स करना बंद कर दो। मैंने कब कहा कि तुम बदसूरत हो? मैंने बस ये कहा कि मेरी गर्लफ्रेंड तुमसे सुंदर है। ओ, मेरी गर्लफ्रेंड, जाओ उसको यहाँ लेकर आओ। देखते हैं वो सुंदर है या मैं, फैसला हो जाएगा। मेरी गर्लफ्रेंड यहाँ नहीं आ सकती। तुम चाहो तो मेरे घर आकर उसे देख सकती हो। ओके, तो मैं तुम्हारे घर आ जाऊंगी। एड्रेस दो। एक मिनट, ये लो, ये है मेरा एड्रेस। आज शाम को ही आ जाऊंगी। देखते हैं कौन सुंदर है। क्या हुआ? बाप रे! अगर मैं उसके घर ऐसे जाऊं तो मेरा कुछ नहीं होगा। वो इतना कह रहा है तो सच में उसकी गर्लफ्रेंड मुझसे ज्यादा सुंदर होगी। मैं ज्यादा सुंदर दिखना चाहती हूँ। तुम साड़ी गंदी करना बंद करो। मैं तुमको एक आइडिया देती हूँ। उसकी बातों से लगता है कि उसकी गर्लफ्रेंड साड़ी पहनकर आएगी, तो तुम उल्टा करो। तुम स्विमिंग सूट पहनकर जाओ और उसके तोते उड़ा दो। स्विमिंग सूट पहन के अपना कचरा करवाऊं? तुम ही पहनो। हाँ, मैंने पहना था। 2 आदमी मर गए और एक कोमा में चला गया। तुम्हें कुछ नहीं हुआ क्या? ना, मैं तो दूध पीती हूँ ना रोज। बैठे बैठे हंसो मत। मुझे बताओ मैं क्या पहन कर जाऊँ? तुम सारी साड़ियाँ पहनकर दिखाओ, फिर हम तुम्हें बताएंगे। करेक्ट। मैं जमी। फ्रंट, बैक, हाउस इट? बैड। सच में? यस मैडम, उसकी गर्लफ्रेंड आपको ऐसे देखकर तो जल जाएगी और इसी साड़ी से खुद को फांसी लगा लेगी। Is it? मान लिया अगर वो मैडम से ज्यादा खूबसूरत हुई तो इसी साड़ी का फंदा मैडम के गले में। जैसी चुप। अम्मा, तेरा और ऋषि का कत्लेआम कर दूंगी। कम इन। ओह, रुको। पीछे हटो, पीछे हटो। बच गए। यू नो, मेरी गर्लफ्रेंड रोज यहीं से होकर अंदर आती है, इसलिए मैं उसके स्वागत के लिए गुलाब की पंखुड़ियां बिछा कर रखता हूँ। यू नो, शी इज ब्यूटीफुल। मैंने तुमसे पूछा क्या? तुम पूछो ना पूछो, शी इज ब्यूटीफुल। अब जाओ, जाके पीछे बैठ जाओ। हेलो, इंसानों को फूलों की जरूरत पड़ती है, एक कली को फूल की जरूरत नहीं है। यहाँ कली कौन है? मैं? बहुत पका लिया, अब जाके बैठ जाओ। डार्लिंग, स्वीट हार्ट, गुल बदन, जाने मन जाने बहार, तुम्हारे फैंस आ चुके हैं। प्लीज जरा बाहर आके नए ऑटोग्राफ दे दो। ऑटोग्राफ? ओके। उसने कहा कि वो बाहर नहीं आएगी, इसलिए तुम्हें आना होगा, लेकिन संभाल के, फूलों पर पैर मत रखना। आ जाओ। Look, that's my girl. प्लीज गॉड, मुझसे दिखने में कम सुंदर हो प्लीज।
इसकी आंखें देखो, कितनी सेक्सी है। मन करता है कि इनमें डूब जाओ, लेकिन क्या करूं, उनकी चमक से कहीं अंधा ना हो जाऊं। एकदम मृगनयनी है। और खुद को देखो, आहा, इन होठों को देखो, गुलाब की पंखुड़ियां जैसे कोमल हैं। मन करता है कि धीरे से काट लूं नीचे वाले होठों को। वाह, इन्हें कहते हैं होठ। और एक तुम्हारे होठ देखो, आजकल की लड़कियों की कमर की जगह कमरा होता है, लेकिन मेरी जाने मन की कमर तो देखो जरा। वेट वेट, मन करता है इसे चूम लूं। नहीं, बस जोर से पकड़ के चिपका रहा हूं। क्या फीलिंग है। तुम ही बताओ, क्या मैंने गलत कहा कि मेरी डार्लिंग दिखने में तुमसे ज्यादा खूबसूरत है? तो कैसी लगी मेरी जाने मन? मेरी गर्लफ्रेंड को मिलने के बाद तुम्हें कुछ कुछ होने लगा था? नाटक मत करो, आई लव यू बोल दो। ये तुम्हें किसने कहा कि मेरे दिल में कुछ कुछ होने लगा था? तुम्हारी आंखों ने। शट अप। तुम्हें पहली बार देख के मैं फिदा हो गई थी। तभी, तब से। अरे तो पहले क्यों नहीं बता? एक धुआं। अब तो बोल दो, आई लव यू बोल दो। अभी नहीं, मुझे तुमसे अकेले में बात करनी है, उसके बाद देखते हैं क्या होता है। कम। अब भाव मत खाओ, आई लव यू बोल दो ना, मैं और इंतजार नहीं कर सकता। देखो, तुम मेरे फैमिली के बारे में कुछ नहीं जानते, ना ही मैं तुम्हारी फैमिली के बारे में जानती हूँ। पहले तुम शुरू करोगी या फिर मैं करूँ? तुम ही कर दो। ओके। मेरा फैमिली बैकग्राउंड, मेरे पापा एक LIC एजेंट है। समझ नहीं आया? लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। मम्मी एक हाउसवाइफ है, क्या खाना बनाती हैं। मुझे लड़ाई झगड़े से बहुत नफरत है। मुंबई में आए दिन लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, इसलिए मम्मी पापा ने मुझे बैंकॉक भेज दिया। तुम मुंबई के हो? क्या बात कर रही हो, तुम भी मुंबई से हो? सेम पिंच। उतावले मत बनो। क्या तुम्हें सच में लड़ाई झगड़ा पसंद नहीं है? मैं दिखने में ही हट्टा कट्टा हूँ, लेकिन अंदर से बहुत सॉफ्ट हूँ। तुम खुद ही सोचो, उस दिन उस स्विमिंग पूल पर नाटे ने मुझे कितना मारा और मैं बस उसे घूरता रहा, मैंने हाथ तक नहीं उठाया। मेरे दुबले पतले दोस्त भी मुझे मारते हैं तो मैं पलट के उन्हें कुछ भी नहीं कर पाता हूँ, मुझसे होता ही नहीं है। बहुत सॉफ्ट हो ना। मैंने ये इसलिए पूछा क्योंकि मेरे पापा मुंबई के बहुत बड़े डॉन हैं। उनका नाम नानू है और वो स्टीफन रॉबर्ट्स के लिए काम करते हैं। मम्मी के गुजर जाने के बाद मैंने अपनी आंखों के सामने बहुत खून खराबा देखा है। मैं यहाँ इसलिए आई क्योंकि मुझसे ये लड़ाई झगड़ा बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता था। मैं उस माहौल से बस किसी तरह दूर जाना चाहती थी। फिर मैंने फैसला किया, मैं जिससे भी शादी करूंगी उसका दिल साफ होना चाहिए। उसके पास पैसे भले ही ना हो, बस वो मुझसे ढेर सारा प्यार करे। इसीलिए मैंने तुम्हारी फैमिली के बारे में पूछा। तुम इतने चुप क्यों हो? मैं एक डॉन की बेटी हूँ, इसलिए तुम मुझसे प्यार नहीं करोगे? ऐसी बात नहीं है नंदू। तुम्हारी जगह मैं होता तो न जाने कितनों की मदद कर देता, पर तुमसे नहीं होगा। तुम चाहती तो कितनों के उजड़े घर बसा सकती थी, पर यह भलाई का काम तुमसे नहीं हो पाएगा। भलाई का काम? बताओ ना मुझे क्या करना है, मैं वो जरूर करूंगी। स्टीफन रॉबर्ट कैसे दिखते हैं सिर्फ तुम्हारे पापा जानते हैं। वो उनके आदमी हैं। अगर उनकी फोटोज तुम किसी तरह पुलिस को दे सको तो बहुत से लोगों की मदद हो जाएगी। उन बेचारों की बुझी हुई जिंदगियों में रौनक आ जाएगी। लेकिन छोड़ो, तुम ये नहीं कर पाओगी। मैं जरूर करूंगी। तुमने मुझे एक अच्छा काम करने को कहा है, कोई बुरा काम नहीं। मैं करूंगी, तुम्हारे लिए कुछ भी करूंगी। प्रॉमिस? अपने प्यार की खातिर कुछ भी करूंगी। आई लव यू। अब तुम भी बोलो, आई लव यू टू। मुझे जोर से हक करके बोलो, आई लव यू। बोलो ना। आई लव यू। क्या हुआ? नहीं, वो अगर तुम्हारे पापा के आदमी ने हमें देख लिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। नहीं, तुम सही कह रहे हो। मैं अभी जाके मुंबई की टिकट्स बुक करवाती हूँ, वहीं जाके बात करेंगे। ओके? ओके।
अपनी आगे की लव स्टोरी मुंबई में। See you there. चल। तुझे डांस क्लास में पहली बार देखते ही मुझे तुझ पर शक हो गया था कि तू नंदिनी से प्यार करने का नाटक कर रहा है। तू स्टीफन रॉबर्ट के बारे में क्यों पूछ रहा था? कहाँ से आया तू? कौन है बे तू? सब बता, बोल। भाई ये कुछ नहीं बोलने वाला, मेरी बात मानो, उड़ा दो साले को। भैया अंदर आइए ना। हेलो सर। हेलो। आप बैंकॉक से कब लौट कर आए? मीरा ड्राइवर, गाड़ी बाहर निकालो, मैं अभी आता हूँ। आइए ना, बैठ के बात करते हैं। क्या हुआ, कुछ बात बनी? बैंकॉक में क्या हुआ बताइए ना। हम जैसा चाहते थे बिल्कुल वैसा ही हुआ। नंदिनी एक अच्छी लड़की है, अब वो घर लौट आई। हमें अब किसी भी पल स्टीफन रॉबर्ट्स की फोटो मिल सकती है। पर एक बात बतानी है, बैंकॉक में मैंने एंथनी के भाई डेविड को मार डाला। मेरा यहाँ होना तुम लोगों के लिए खतरनाक हो सकता है। फोटो मिल जाने के बाद आऊंगा, अपना ख्याल रखना। ठीक है। वेलकम टू इंडिया। हाय डैड। फारूक सर। आज मेरी कोई मीटिंग्स हैं? हैं सर। कैंसिल कर दो। ओके सर। और हाँ, आज मैं सारा दिन अपनी बेटी के साथ बिताऊंगा। श्योर सर। इतने साल में आपको गलत समझ के आपसे दूरी बनाती रही। आई एम सॉरी डैड। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं बेटा। डैडी मुझे लड़ाई झगड़े बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन बैंकॉक में एक मारामारी के दौरान जब मेरे मुंह से गलती से स्टीफन रॉबर्ट्स का नाम निकला तो सब लड़के डर के मारे कांपने लगे। तब मैं समझी कि स्टीफन रॉबर्ट्स कितने पावरफुल हैं। रियली? हाँ डैडी, स्टीफन रॉबर्ट्स को तो बैंकॉक में सब जानते हैं। मैं भी ट्यूबलाइट हूँ। इतना समझने में इतनी देर लग गई मुझे। मैंने ये भी सुना है कि अब तक किसी ने स्टीफन रॉबर्ट्स को देखा नहीं है। क्या उन्हें देखना इतना मुश्किल है डैडी? यस, दूसरों के लिए मुश्किल है, मेरी बेटी के लिए नहीं। तुम देखना चाहोगी? ये क्या बढ़िया फाइटिंग करते हैं, एकदम हॉलीवुड के स्टाइलिश विलन्स की तरह डैडी। ये सच में इतने ताकतवर है? मुझे ये नहीं पता था। हेलो ऋषि, एक गुड न्यूज है। मिल गई? वो फोटोज मिल गए क्या? तुमने सिर्फ फोटोज मांगी थी ना, मुझे तो स्टीफन रॉबर्ट्स का वीडियो मिल गया। मैं अभी वहां आ रहा हूँ। अभी टाइम क्या हुआ है? हे 11 बज गए हैं। अभी नहीं, हम कल मिलेंगे। ओके? वीडियो। हे, इस वक्त यहाँ आने का क्या मतलब है? वीडियो। मैंने कहा था ना कल दे दूंगी, प्लीज जाओ यहाँ से। वीडियो। श्श्श, डैडी ने सुन लिया तो मुसीबत आ जाएगी। वीडियो। प्लीज प्लीज प्लीज। ओके।
स्टीफन रॉबर्ट्स को कोई छू नहीं सकता। भैया ही होंगे, लगता है उन्हें फोटोज मिल गए। तुम लोग कौन हो? क्या कहा? यहाँ क्यों आए हो? खाना खाने आया हूँ। आप कौन? तेरे को भी अपने बाप की तरह ऊपर जाने की जल्दी है क्या? स्टीफन रॉबर्ट्स के बारे में पूछने के लिए यहाँ कौन सा लौंडा आया था? जल्दी बात। मैं कुछ नहीं जानता सर। कुछ नहीं जानते? नहीं सर। आया भाई। तेरे को लगता है ये तेरा ड्राइवर है? ये मेरा आदमी है। अब बोलना, या कोई नहीं आया था? हाँ? नहीं सर। नहीं 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 आया था? नहीं सर। ठीक है। नहीं। स्टीफन रॉबर्ट्स के बारे में पूछने के लिए 2 बार यहाँ कोई आया था, लेकिन इस साले ने लेट बताया, इसलिए ठोक दिया। लेट का मतलब बिना टिकट के सीधा ऊपर। अब बता, यहाँ कौन आया था? तू ऐसे नहीं बताएगा। चल तेरी बहन को ले जाता हूँ, तब बकेगा तू। नहीं सर, मेरी बहन। अरे ऋषि, मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहा था? कहाँ चला गया था? सर स्टीफन रॉबर्ट्स को मालूम पड़ गया कि आप मेरे घर आए थे। वो मेरी बहन को उठा के ले गए सर। सर प्लीज कुछ कीजिए सर, प्लीज सर, मेरी बहन को बचा लीजिए सर, प्लीज सर, प्लीज कुछ कीजिए सर। मुझे पता चल चुका है कि स्टीफन रॉबर्ट नाम का शख्स कौन है। वो मेरे हाथों से बच नहीं सकता। वो मेरी भी बहन है, और मेरे होते हुए कोई उसका बाल भी बाका नहीं कर सकता। बाप रे बेटा बिरजू बियर, जल्दी से अपनी बाटलियां बांध और कट ले यहाँ से। क्या हुआ तुम्हें? क्या रे, क्या हुआ तुम सबको? रेबेल नाम के एक छोकरे ने हमें बहुत मारा सर, हमारी कुत्ते जैसी हालत कर दी। वो बोला मुझे, आपको, हमारे सारे आदमियों को, यहाँ तक के स्टीफन रॉबर्ट्स को भी खत्म कर देगा। साले का हुलिया बता। जानता है मैं तेरी जान क्यों नहीं ले रहा हूँ? जाके बोल स्टीफन रॉबर्ट्स को कि वो अब चंद दिनों का मेहमान है। मासूमों की जान लेना, औरतों पर अत्याचार करना, बच्चों को अनाथ करना कोई मर्दानगी नहीं है। बोल उसको
यहाँ आए और आके मेरा मुकाबला करे। जाके कह दे उससे कि जंग छिड़ चुकी है, अब बस लाशें बिछाना बाकी है। जा, नहीं डरता हूं मैं। उसका अब तक सिर्फ चूहों से पाला पड़ा होगा। ऐसे चूहों होते जो सिर्फ अपनी गली के शेर होते हैं, लेकिन उसका सामना ऐसे शेर से नहीं हुआ जो शिकार को सीधा चीर के रख देता है। कल शाम के 5 बजे मैं तेरे इलाके में आऊंगा। तू वहां आए ना आए, फिर भी तू मेरे हाथों मारा जाएगा। अब जाके स्टीफन रॉबर्ट्स को मेरे बारे में बता, वो तुझसे पूछेगा ऐसा कौन है जो हमारे इलाके, हमारे शहर में आके हमारे लोगों को कुत्ते की तरह मार रहा है। जाके बोल उसको। उसका काल आ गया है। रेबेल, 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 रेबेल। भाई क्या बोलता है, क्या धुलाई करता है, जो भी करता है ठोक बजा के करता है। कहाँ मिलेगा वो? किधर है वो? बस स्टॉप पर उसके सिगरेट जलाते ही लाशें गिरने लगेंगी, फिर वो चल के उस कॉफी शॉप में जाके कॉफी पिएगा, ऐसा बोला वो। अरे पर वो है कहाँ? सिग्नल मिल गया, वो आ गया भाई। जॉर्ज, जा। क्या सिर्फ एक आदमी? हाँ, एक ही आदमी काफी है। एक क्या 100 भी कुछ नहीं उखाड़ सकते। मरना है मरे, तू निकल ले यहाँ से थॉमस। ये अकेला क्या कम था कि साथ में कुंग फू टीम भी ले आया। हे, गन निकाल और खून डाल साले।
जल्दी से निकल ले थॉमस, हो सके तो गायब हो जा, गायब हो जा। सर गलती हो गई सर, माफ कर दीजिए मुझे सर। भाई एक गुड न्यूज है, मैं तुझे नहीं मारूंगा। मैं हमेशा गुड न्यूज और बैड न्यूज साथ में देता हूँ, ये मेरा स्टाइल।